Hi everyone, this is Shatrughan Singh and you are watching your video. So guys, today in this video we're going to learn about share capital of company. Correct? Basically, this is very important topic as per the exam point of view. In 2021, it is expected that 3 to 4 marker question should be come from this topic, and in which you have to be make a balance sheet. Correct? So, share capital of a company we have to understand in this particular video. Okay. So शेयर कैपिटल होता क्या है, शेयर कैपिटल का मतलब क्या है, करेक्ट, ये जानना हमें जरूरी है शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी पढ़ने से पहले। तो बेसिकली शेयर कैपिटल क्या होता है कि जो जो कंपनी है वो शेयर्स को इशू करती है, ठीक है। इशू करने के बाद जो एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट कॉल्स और जो भी अमाउंट रिसीव होता है ना, वो सब किसी ना किसी पर्टिकुलर जगह पे जाता है और वो पर्टिकुलर जगह होती है हमारी शेयर कैपिटल। करेक्ट, यही बेसिक मतलब है। तो अब शेयर कैपिटल के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं हम उन्हें डिस्कस करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो बेसिकली शेयर कैपिटल के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। उनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं और वो 3 पार्ट कौन से होते हैं, ठीक है। पहला जो होता है वो होता है ऑथराइज्ड कैपिटल, ठीक है, ऑथराइज्ड कैपिटल। इसका बेसिकली जो पर्पस होता है कि जो कंपनी होती है वो मतलब शेयर्स को इशू करने से पहले स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर देते हैं। तो बेसिकली ऑथराइज्ड कैपिटल का जो पर्पस होता है वो ये होता है कि स्टॉक मार्केट के अंदर कंपनी अपनी पूरी एंटायर लाइफ में इतना ही पैसा मंगा सकती है और इतने ही शेयर्स को इशू कर सकती है। अब वो अलग बात है कि शेयर्स की वैल्यू बढ़ गई या कम हो गई, लेकिन ये ऑथराइज्ड कैपिटल ये शो करता है कि कंपनी केवल इतना ही पैसा मंगा सकती है और इतने ही शेयर्स को इशू कर सकती है स्टॉक मार्केट के अंदर। करेक्ट। जो दूसरा हेड होता है वो है इशूड कैपिटल। नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि इशूड कैपिटल का मतलब होता है वो कैपिटल जिसमें जो शेयर्स इशूड करे जाते हैं उसका पैसा आता है। करेक्ट। आखिरी है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल मतलब जो भी शेयर्स इशू करती है कंपनी, जो भी शेयर्स कंपनी इशू करती है उन्हें जो शेयर होल्डर सब्सक्राइब करते हैं और जिनका पैसा कंपनी को दिया जाता है शेयर होल्डर द्वारा, वो सारा का सारा सब्सक्राइब्ड कैपिटल में आ जाता है। तो बेसिकली ये 3 चीजें होती हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब्ड कैपिटल। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ एक चीज और इंपॉर्टेंट नोट करो कि ये जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, ये जो सब्सक्राइब कैपिटल है ये भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। उन 2 पार्ट को भी समझना जरूरी है। वो 2 पार्ट कौन से होते हैं, एक होता है फुली पेड अप वाला, फुली पेड अप सब्सक्राइब कैपिटल, और दूसरा होता है बट नॉट फुली पेड अप, ठीक है। तो ये आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे इसी वीडियो में तो वो समझेंगे, बट नॉट फुली पेड अप। करेक्ट। जब आगे पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में जानेंगे। तो बेसिकली ये नाम ही सजेस्ट करता है कि फुली पेड अप का मतलब है कि जितने शेयर्स इशूड करे गए हैं उतने शेयर्स सब्सक्राइब्ड हो जाएंगे और उतने शेयर्स का पैसा आ जाएगा। और बट नॉट फुली पेड अप है यानी कि जितने शेयर इशूड करे गए हैं उतने शेयर सब्सक्राइब्ड नहीं हुए हैं तो उनका पैसा नहीं आया, मतलब कुछ डिफॉल्टर हो गए होते हैं ना, मतलब कुछ लोग होते हैं जो पैसा नहीं देते हैं,
ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं। अब शेयर कैपिटल को किस तरीके से बैलेंस शीट में प्रेजेंट करते हैं वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, इसमें कि शेयर कैपिटल को किस तरीके से बैलेंस शीट में प्रेजेंट करते हैं। करेक्ट। चलो मैं बैलेंस शीट बनाता हूं। और एक चीज इंपॉर्टेंट है वो नोट करो कि हमारे सिलेबस में केवल और केवल शेयर कैपिटल को ही बैलेंस शीट में दिखाने के लिए है। मतलब इससे ज्यादा हमें और कुछ शो नहीं करना है। और वैसे बैलेंस शीट बहुत बड़ी होती है, बट केवल एक हमें शेयर कैपिटल ही उसमें शो करना है। ठीक है, तो बाकी सारी चीजों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, केवल शेयर कैपिटल ही दिखाना है। चलो आगे चलते हैं। बैलेंस शीट बनाते हैं। ये नोट करते जाना। करेक्ट, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, सबसे पहले पर्टिकुलर, फिर उसके बाद नोट नंबर जो डिनोट करेगा कि आप क्या करने वाले हो, मतलब वो नोट नंबर लिखना जरूरी है। और करंट ईयर का अमाउंट, करंट ईयर अमाउंट और प्रीवियस ईयर अमाउंट यहां पे। तो ये बेसिकली क्या होगा, ये आपकी बैलेंस शीट एक तरीके से बन चुकी है। ठीक है, राइटिंग पे ज्यादा ध्यान मत दो, कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी होता है। सिर्फ कंसेप्ट समझो, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। ये आपकी सिंपल बैलेंस शीट बन चुकी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि बैलेंस शीट में क्या शो करना है, हमें शेयर कैपिटल शो करना है। बैलेंस शीट में क्या करना है, शेयर कैपिटल शो करना है। तो सबसे पहले दो हेड होते हैं बैलेंस शीट के अंदर, एक होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। करेक्ट, और शेयर कैपिटल हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटी हेड के अंदर आता है, जो कि शेयर होल्डर फंड्स में आता है। शेयर होल्डर्स फंड्स जैसा मैं बना रहा हूं केवल वैसा ही बनाना है, इससे ज्यादा नहीं करना है। समझ रहे हो आप मेरी बात। बैलेंस शीट बहुत बड़ी होती है, बेसिक जो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हमें केवल वही करना है। शेयर होल्डर्स फंड्स में ये होता है हमारा शेयर कैपिटल। ठीक है, करेक्ट है ना। बस ये तो हमारी होगी सिंपल बैलेंस शीट, ये हमारी होगी बैलेंस शीट। अब एक काम करते हैं, अब एक क्वेश्चन लेते हैं और उसके हिसाब से करते हैं कि इस बैलेंस शीट में किस तरीके से अमाउंट फिलअप होगा। ठीक है, उसके लिए नई बैलेंस शीट बनाएंगे और यहां पे बस आपको यही समझना है। यहाँ पे एक्स 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 ये इस तरीके से अकाउंट्स में करते हैं, जो भी अमाउंट है वो एक्स 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 से डिनोट करते हैं अगर कोई अमाउंट की वैल्यू नहीं दी गई हो तो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लेते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग ही समझते हैं। ये आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा क्लियरली। करेक्ट, अब इस क्वेश्चन में क्या है वो हम पढ़ के देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है वो पढ़ के देखते हैं। ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ रुचि लिमिटेड 50 लाख डिवाइडेड इनटू 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। यानी कि जो ऑथराइज्ड कैपिटल है, यहां पे जो हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल है वो 50 लाख रुपए है। करेक्ट, वो कितनी है, 50 लाख रुपीस। और कितने शेयर्स
कितने शेयर्स में वो डिवाइडेड है? वो डिवाइडेड है 50,000 इक्विटी शेयर्स में वो डिवाइडेड है, और जिनकी वैल्यू है 100 ईच, यानी कि हर शेयर की वैल्यू 100 है और 50,000 शेयर्स हैं। तो अब आप मल्टीप्लाई करके देखोगे 50,000 मल्टीप्लाई 100, तो पूरा टोटल निकलता है 50 लाख रुपीज। उसमें से उन 50,000 शेयर्स में से आउट ऑफ दिस द कंपनी इशूड 30,000 इक्विटी शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शन टू द पब्लिक। 50,000 तो आपका ऑथराइज्ड कैपिटल के शेयर्स हो गए, उसमें से कंपनी 30,000 इक्विटी शेयर्स इशूड करती है पब्लिक को, यानी कि सारे शेयर्स इशूड नहीं करते, क्योंकि जो 50,000 इक्विटी शेयर्स है वो उसकी लाइफ टाइम के लिए है। मतलब कंपनी को आगे भी जरूरत पड़ेगी तो वो 50,000 में से अपने शेयर्स को इशूड करेगा। करेक्ट। लोगों ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाइड करा? 27,000 शेयर्स के लिए। 30,000 शेयर कंपनी ने इशूड करे, लेकिन लोगों ने केवल 27,000 शेयर्स को ही 27,000 शेयर्स के लिए ही अप्लाइड करा। एंड ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, सारा पैसा आ गया। अब आपको शो करना है, हाउ विल यू शो द शेयर कैपिटल। आपको शेयर कैपिटल किस तरीके से शो करनी है बैलेंस शीट के अंदर, तो वो हमें दिखाना है, और हमें उसके नोट्स टू अकाउंट्स भी बनाने हैं। करेक्ट, उसके नोट्स टू अकाउंट्स। अब नोट्स टू अकाउंट हमने जो ऑलरेडी ऊपर देख रखा था, नोट्स टू अकाउंट क्या थे? ये जो ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड ऑथराइज्ड कैपिटल और इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, यही तो नोट्स टू अकाउंट्स हैं। इन्हीं को ही हमें एक्सप्लेन करना है। करेक्ट। चलो अब क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। करेक्ट। तो बेसिकली हमारे पास हमें एक बैलेंस शीट बनानी। चलो एक बैलेंस शीट बना लेते हैं जल्दी से। और हाँ, एक चीज इंपॉर्टेंट नोट करना, यहाँ पे आपको लिखना है एक्सट्रैक्ट, क्योंकि हम पूरी बैलेंस शीट नहीं बना रहे, हम उसका एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं, यानी कि शेयर कैपिटल ही बना रहे हैं। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, जिसमें शेयर कैपिटल ही बना रहे हैं। ठीक है, करेक्ट। आगे मूव करते हैं। पर्टिकुलर नोट नंबर और करंट ईयर का अमाउंट। करंट ईयर अमाउंट, यार प्लीज मेरी राइटिंग पे मत जाना, मैं थोड़ा सा ऐसे ही लिखता हूँ, मेरा राइटिंग बहुत गंदा है। और प्रीवियस ईयर, बस समझो आप। करेक्ट, ये प्रीवियस ईयर अमाउंट हो गया। अब मूव करते हैं। सबसे पहले क्या लेना है हमें? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक है, ये मेरे साथ करते जाना। ये नहीं नहीं, आप करना मत, अभी अभी समझना। समझ लोगे तो कर लोगे इजिली। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ठीक है। उसमें पहला क्या है? शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड्स शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंदर है हमारा क्या? शेयर कैपिटल। ठीक है। अब शेयर कैपिटल में कैसे अमाउंट आएगा? वो इस तरीके से आएगा, जब हम यहां पे 0.1 डालेंगे और नोट्स टू अकाउंट्स, यानी कि नीचे जब हम बनाएंगे। अब यहां पे क्या करना है? यहां पे हमें नोट्स टू अकाउंट्स लिखना है और नोट्स टू अकाउंट करके सॉल्व करना है। नोट्स टू अकाउंट, नंबर कौन सा था? 1। यहां पे 1 डाला ना हमने, तो 1 यहां आ गया। करेक्ट, अंडरलाइन कर देते हैं इसे। ठीक है, तो पहला क्या था हमारे पास? ऑथराइज्ड कैपिटल।
ऑथराइज्ड कैपिटल था जिसमें 50,000 शेयर्स थे। कितने शेयर्स थे? 50,000 शेयर्स। 50,000 शेयर्स थे और 50,000 इक्विटी शेयर्स थे जो कि 100 रुपए से थे। 100 रुपीज ईच, करेक्ट, 100 रुपीज ईच। तो उनका जो टोटल अमाउंट है वो कितना हुआ? तो उनका जो टोटल अमाउंट हुआ वो 50 लाख रुपए हो गया। ठीक है, और यहां डबल लाइन आपको कर देनी है इस तरीके से। फिर आगे चलते हैं। ऑथराइज्ड कैपिटल हो गया। दूसरा क्या था हमारा? सब्सक्राइब्ड कैपिटल, करेक्ट। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल सॉरी दूसरा था हमारा इशूड कैपिटल। दूसरा था हमारा इशूड कैपिटल। अब इशूड कैपिटल में कितने शेयर्स को इशूड करा गया था? वो थे 30,000 शेयर्स। 30,000 इक्विटी शेयर्स को इशूड करा गया 100 रुपीज से, जो कि थे 30 लाख रुपीज। फिर डबल लाइन कर दो, करेक्ट। तीसरा जो नोट्स टू अकाउंट्स में जाएगा वो क्या है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल आएगा और सारी जितने मतलब सब्सक्राइब कैपिटल और जितने शेयर्स इशूड करे गए थे और जितने शेयर सब्सक्राइब हुए, यानी कि 27,000 शेयर सब्सक्राइब हुए और उन 27,000 शेयर्स जो सब्सक्राइब हुए उनका सारा पैसा कंपनी के पास आ गया। तो यहां पे केस बनता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड फुली पेड अप। इसका केस बनता है ये, करेक्ट। तो कितने शेयर्स थे? 27,000 इक्विटी शेयर्स थे 100 रुपए से, जो कि हो गया हमारा 27 लाख रुपीस, करेक्ट। और ये जो अमाउंट है ना आपका, ये वाला 27 लाख रुपीस, यही आपका अमाउंट जाएगा किसमें? शेयर कैपिटल में, क्योंकि इतना ही अमाउंट आपका आया है, इतना ही अमाउंट आपका आया है उन जो शेयर्स को इशूड करा है उनसे। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप समझ चुके हैं, करेक्ट। ठीक है, तो ये आपका सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल वाला क्वेश्चन हो चुका है। अब जो आगे जो ये सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल है, ये अगली वीडियो में करूंगा मैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोगों के लिए इतना झेल पाना एक वीडियो में ठीक नहीं है, मतलब इतना डाइजेस्ट कर पाना ठीक नहीं है। तो आप सिंपली तरीके से आगे बढ़ें और सिंपल स्टेप्स को फॉलो करें, ओके। तो अब रिकैप करते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा। तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा? हमने फॉन्ट को छोटा कर देता हूं, ठीक है। तो हमने शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ा कि शेयर कैपिटल क्या होता है और शेयर कैपिटल के कितने पार्ट होते हैं, जैसे कि ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल दो तरीके के होते हैं, फुली पेड अप कैपिटल बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल, ठीक है। और शेयर कैपिटल ही केवल हमें शो करना होता है अपने एग्जाम्स में, अभी हमारे सिलेबस में उतना ही है। बैलेंस शीट किस तरीके से बनाते हैं हमने क्वेश्चंस करके देखा उसका, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी चीजें हैं जो आपको समझनी है। और जो अगली वीडियो आएगी इसकी, वो होगी सब्सक्राइब कैपिटल बट नॉट फुली पेड अप, ओके। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, जो भी सब्सक्राइब करे चैनल, वो प्लीज वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जाए, आई सब्सक्राइब योर चैनल प्लीज, दैट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, ओके। और जो भी क्वेरीज हो वो कमेंट बॉक्स में लिखे, वो आपके लिए बनाए, ओके। सो ऑल द बेस्ट गाइज, दिस इज शत्रुघ्न सिंह साइनिंग फॉर द डे।